आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लिंग के हिच के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि वर्टिकल हिच यानी कि क्या होता है, चोकर हिच यानी कि क्या होता है और बास्केट हिच यानी कि क्या होता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं स्लिंग के हिच के बारे में। दोस्तों, आपने स्लिंग के हिच के बारे में तो नाम सुना ही होगा, जैसे कि वर्टिकल हिच हो गया, चोकर हिच हो गया या फिर बास्केट हिच हो गया। अब इस स्लिंग हिच का जो इस्तेमाल है वो हम मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए और उठाने के लिए जो है वो करते हैं। लिफ्टिंग स्लिंग को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि उसके जितने भी सेवरल टाइप से हिचेस के उसका हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सके, ताकि जो भी एक बेस्ट वे है या फिर एक बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है कि जिसका हम इस्तेमाल करके जो भी पर्टिकुलर लोड है उसको हम यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। अब हर एक टाइप की जो स्लिंग है उसका हम इस्तेमाल जो है वर्टिकल हिच, बास्केट हिच या फिर चोकर हिच करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में जो है ये आपको तय करना है कि कौन से टाइप की जो स्लिंग हिच है वो बेस्ट रहेगी उस लोड को सपोर्ट करने के लिए। अब जो भी यूजर्स है उसकी यहाँ पर एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि किसी भी लोड को रिगिंग करने से पहले उसको जो है हमेशा उसमें डिटरमाइन करना है कि कौन से टाइप का जो है लिफ्टिंग स्लिंग या फिर उसका जो है हिच का जो टाइप है वो यहाँ पर बेस्ट रहेगा, सुटेबल रहेगा इस लोड को लिफ्ट करने के लिए। तो ये जो है ये उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है जो उसको हमेशा जो है फॉलो करना होता है। तो चलिए अब जानते हैं स्लिंग हिच के ऐसे डिफरेंट टाइप्स के बारे में जो आपको पता होना काफी जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं वर्टिकल हिच के बारे में। तो वर्टिकल हिच, जिसे स्ट्रेट हिच भी कहा जाता है, ये एक मोस्ट बेसिक जो है हिच होती है। यहाँ पर जो है जो लोड है उसको डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है लिफ्टिंग डिवाइस के जरिए। अब वर्टिकल हिच में जो है जो भी स्लिंग का आय है, यानी कि सिंगल चेन स्लिंग हो, वायर स्लिंग हो या फिर सिंथेटिक स्लिंग हो, तो इसका जो एक आय है वो क्रेन या फिर हॉइस्ट हुक के साथ में जो है वो कनेक्ट होता है और उसका दूसरा जो आय है वो कनेक्ट होता है लोड के जो अटैचमेंट जो पॉइंट है उसके साथ में। अब ऐसी जो लिफ्ट है जो तैयार की जाती है, यानी कि जो वर्टिकल हिच है, तो यहाँ पर जो है फुल जो उसका लिफ्टिंग कैपेसिटी है उस स्लिंग का वो यहाँ पर यूटिलाइज होता है। मतलब उसका सेफ वर्किंग लोड अगर 1 टन का है तो वो वहां पर 1 टन जो है वो लोड उठा सकता है। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप इस लिफ्ट को परफॉर्म कर रहे हो वो भी सिंगल स्लिंग के साथ में, तो इस वक्त जो है आपको टैगलाइन का जो है यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ताकि उसके जरिए जो है वो आपको एडिशनल जो लोड कंट्रोल है या फिर उसका जो भी रोटेशन है उसको यहाँ पर मिनिमाइज होने में यहाँ पर आपको मदद हो सके। और ये आपको हमेशा करना है जब भी ओवरहेड लिफ्ट जो है वो आप परफॉर्म कर रहे हो उस वक्त। अब आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जो भी लूज मटेरियल है उसका अगर आपको लिफ्टिंग करना हो या फिर लॉन्ग लोड को अगर लिफ्टिंग करना हो या फिर अनबैलेंस जो भी लोड है उसका अगर आपको लिफ्टिंग करना हो, तो उस वक्त जो है आपने कभी भी सिंगल वर्टिकल हिच का जो है इस्तेमाल नहीं करना है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि जो लोड है उसको सिंगल वर्टिकल हिच के जरिए जो है यहाँ पर उठाया जा रहा है। चलिए अब जानते हैं बास्केट हिच के बारे में। अब बास्केट हिच में क्या होता है कि जो भी स्लिंग है उसके जो दोनों लेग्स है उसके बीच में जो भी लोड है उसको यहाँ पर इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब भी हम बास्केट हिच का जो है इस्तेमाल करते हैं उस वक्त जो है जो भी लोड है उसको जो है हम पूरी तरीके से जो है यहाँ पर लपेटते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि लोड को जो है स्लिंग के जरिए जो है साइड से भी, उसके नीचे से भी और उसके दूसरे साइड से भी जो है यहाँ पर जो है लपेटा गया है। और बाद में ये जो दोनों आय है स्लिंग की, तो इसको जो है हुक में जो है सेपरेटली यहाँ पर जो है अटैच किया गया है। चलिए अब जानते हैं कि बास्केट हिच में जो भी अभी हर एक स्लिंग के ऊपर जो एंगल बनता है तो उस एंगल में जो भी हॉरिजॉन्टल कैपेसिटी है उसका यहाँ पर कितना परसेंट होगा उसके बारे में। अब बास्केट हिच के जरिए अगर हम किसी लोड को अगर उठाते हैं और उस हिच में अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री अगर होता है तो इसकी जो लोड कैपेसिटी है वो बन जाती है 200%। यानी कि 1 टन की अगर उस स्लिंग की सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी है तो वो कैपेसिटी बन जाएगी यहाँ पर 2 टन। सेम उसी तरह से अगर 60 डिग्री अगर एंगल है तो उसकी कैपेसिटी बन जाएगी 170%। 45% है तो उसकी कैपेसिटी बन जाती है 140%। और अगर 30 डिग्री अगर एंगल है तो उसकी कैपेसिटी बन जाती है 100%। यानी कि स्लिंग की अगर कैपेसिटी है 1 टन तो वो जो है 30 डिग्री एंगल में जो है 1 ही टन जो है वो उठा पाएगा। लेकिन अगर उसका एंगल चेंज हो जाता है और वो अगर 90 डिग्री में अगर आप उठाते हो तो उसकी जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर बढ़ जाती है, जो हो जाती है 200%। यानी कि 1 टन अगर उसका सिर्फ वर्किंग लोड कैपेसिटी है तो वो जो है यहाँ पर 2 टन जो है वो लोड उठा सकता है।
अब ये जो बास्केट हिचेस है इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं आइदर सिंगल, डबल या फिर डबल रैप कॉन्फ़िगरेशन में। अब यहाँ पर डबल बास्केट हिच यानी कि होता है कि जहां पर हम दो स्लिंग का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं लोड को बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पर जो दोनों स्लिंग होती है वो एक दूसरे से जो है डिस्टेंस पर होती है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। और डबल रैप जो बास्केट हिच है इसमें जो है सिमिलर स्टैंडर्ड होता है बास्केट हिच का, लेकिन यहाँ पर स्लिंग जो है उसको रैप किया जाता है लोड में, वो भी 2 बार, जिसकी वजह से जो भी लूज मटेरियल है उसके लिए यहाँ पर अच्छा जो है वो लोड कंट्रोल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ जो भी स्मूथ सरफेस है उसमें भी अच्छी ग्रिप जो है यहाँ पर मिलती है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज के माध्यम से देख पा रहे हो। चलिए अब जानते हैं चोकर हिच के बारे में। तो चोकर हिच का जो इस्तेमाल है वो स्लिंग को नीचे में जो है सिक्योरली जो है यहाँ पर टाइट किया जाता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर अच्छा खासा जो है लोड कंट्रोल प्रोवाइड होता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि जब भी हम चोकर हिच का जब इस्तेमाल करते हैं तो उस हिच का जो एक आय है उसको जो है लोड के अराउंड में जो है यहाँ पर रैप किया जाता है, और फिर उसके अंदर से जो है दूसरी आय आती है और बाद में जो है उसको अटैच किया जाता है क्रेन या फिर हॉइस हुक के साथ में। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि यहाँ पर चोकर हिच की जो कैपेसिटी है वो उसके डिग्री ऑफ एंगल कितना है उसके ऊपर डिपेंड होती है, जैसा कि 180 डिग्री हो गया, 135 डिग्री हो गया, 120 हो गया। तो जैसे जैसे इसका एंगल कम होते जाता है वैसे वैसे जो है इसकी जो कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। मतलब 180 डिग्री में अगर उसकी कैपेसिटी 100% है तो जैसे जैसे उसका जो एंगल है वो वहां पर कम होते जाएगा तो वैसे वैसे जो है उसकी कैपेसिटी जो है वो यहाँ पर कम होती जाएगी। अब आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि चोकर जो भी हिचेस है उसका जो है आपको अनबैलेंस जो भी लोड्स है या फिर लूज जो भी बंडल्स है उसके ऊपर जो है आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये जो स्लिंग है वो कभी भी लोड के साथ में जो है 360 डिग्री में जो है कांटेक्ट नहीं बना पाती है। अब ये जो कांटेक्ट है ये अगर आपको कंप्लीट करना है तो उसके लिए जो है आप डबल रैप जो चोकर हिच है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब डबल चोकर हिच यानी कि यहाँ पर जो है 2 स्लिंग का जो है चोकर हिच में जो है इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए जो है इसका जो है ज्यादा जो है कांटेक्ट जो है उस एरिया में आता है, जिसकी वजह से लोड जो है वो यहाँ पर सिक्योर हो जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। फिर उसके बाद है डबल रैप चोकर हिच। अब यहाँ पर जो है सिमिलर जो स्टैंडर्ड है चोकर हिच का वो यहाँ पर इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर जो स्लिंग है उसको यहाँ पर लोड के अराउंड में जो है 2 बार जो है यहाँ पर रैप किया जाता है। अब इसकी वजह से जो लोड है उसको यहाँ पर कॉम्प्रेस किया जाता है हिच के जरिए, जिसकी वजह से जो है हमें यहाँ पर मदद मिलती है इसको प्रिवेंट करने में, यानी कि इसकी वजह से जो है ये स्लिंग से जो है बाहर नहीं निकल पाता है, स्लिप उसमें से नहीं हो पाता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि लूज जो मटेरियल है उसको जो है डबल रैप जो चोकर हिच है उसके जरिए जो है उठाया जा रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा स्लिंग हिच के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।